वाह बेटे, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने तो कोई कमाल नहीं किया बाबा। मैं तुम्हें जानता हूँ किशोर, तुम जमींदार भागवत चौधरी के इकलौते बेटे हो। तुमने प्रथम श्रेणी में बीए पास की है। तुम्हारे पास अनेकों नौकर चाकर हैं, फिर भी तुमने स्वयं अकेले इस चिलचिलाती धूप में कुदाली चला रहे हो। यह कमाल नहीं तो और क्या है। जमींदारी तो चली गई बाबा, सिर्फ जमींदार साहब रह गए हैं। ऊंची दुकान, फीकी पकवान। मैं गांव के बीच रहने वाला एक किसान का बेटा हूँ। खेती करना हमारा मुख्य पेशा और कर्तव्य है। अब नौकरों के भरोसे जीने का युग नहीं रहा बाबा। अपना काम आदमी को स्वयं करना चाहिए। तुम ग्रेजुएट हो किशोर, तुम्हारे पिता को कई विधायकों और मिनिस्टरों से जान पहचान भी है। तुम चाहो तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है। हाँ, मिल तो सकती है बाबा, लेकिन अपनी जमीन रहते किसी की गुलामी क्यों करूं? पढ़ने लिखने का उद्देश्य तो नहीं होना चाहिए कि पढ़ लिखकर गुलामी ही की जाए। किशोर बेटा, नौकरी करने का मतलब किसी का गुलामी करना नहीं होता। नौकरी देश और समाज सेवा के लिए की जाती है। नौकरी करने वाले नमक हराम होते हैं बाबा। वे इस बात को भूल जाते हैं कि उनकी नियुक्ति देश सेवा के लिए की गई है। वे अपने को शासक समझते हैं और लोगों का शोषण करते हैं। फिर किसान से बढ़कर कोई देश की सेवा क्या कर सकता है? तुम ठीक कहते हो बेटा, मैं तुम्हारी बातों से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। इस देश को तुम्हारे जैसे बेटों की जरूरत है। मुझे विश्वास है तुम समाज सेवा में मेरा साथ जरूर दोगे। यह मेरा सौभाग्य होगा बाबा। किशोर, मेरे जिंदगी में तुम पहला युवक हो जिसने मुझ में आत्मबल भरने की कोशिश की है। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरे उद्देश्य की सफलता में तुम जरूर साथ दोगे। बाबा, यदि मेरे शरीर के एक एक कतरे खून से भी समाज की सेवा हो सकेगी तो मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। मुझे विश्वास है कि तुम कभी पीछे रहने वाले सपूत नहीं हो। आज मुझे विश्वास हो गया, भारत की मिट्टी में गांधी जैसे मनुष्यों को जरूर पैदा किया है। मैं चल रहा हूँ किशोर, तुम समय का इंतजार करो। जरूर करूँगा बाबा, मैं उस घड़ी का इंतजार जरूर करूँगा। प्रणाम बाबा।